तो दोस्तों, आपने जो देखा उससे आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो क्या होने वाली है। जी हाँ, आज हम आपको अफ्रीका के महाद्वीप में पाई जाने वाली दो जनजाति के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एक जनजाति है सूरी और दूसरी मुर्शी। दोनों ही जनजाति अलग अलग हैं, लेकिन उनकी कुछ बिहेवियर वगैरह, उनका वेशभूषा वो सब एक जैसे है, लेकिन उनकी बोली जाने वाली भाषा अलग अलग है। और दोनों ही अफ्रीका के इथियोपिया के क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं। तो आइए, मैं हूँ कोमल और स्वागत है आपका मम्मी के फैक्ट इस चैनल पे। तो आइए हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सूरी जनजाति के लोगों से। तो सूरी जनजाति इथियोपिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित है और विशेष रूप से ये ओमोवली क्षेत्र के निवास में रहते हैं। यह जनजाति अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। सूरी जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। सूरी जनजाति मुख्यतः इथियोपिया के ओमोवली क्षेत्र में रहती है, जो दक्षिण पश्चिमी इथियोपिया में स्थित है। यह क्षेत्र पहाड़ी और घाटी वाला है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। इनकी जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं। इनकी जनसंख्या, सूरी जनजाति की जनसंख्या हज़ारों में है, लेकिन सटीक संख्या ज्ञात नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र दूरस्थ और कम पहुंच में है। दोस्तों, ये ज़्यादा लोगों से जान पहचान नहीं रखते। इनको कोई दूसरा, मतलब हम शहर से गए हुए लोग इनको पसंद नहीं आते हैं। तो ये अपने में ही रहते हैं, जितने लोग वहाँ पे हैं उतने लोगों में ही रहते हैं, खुश रहते हैं। इनको बाहर की जानकारी कुछ भी नहीं है। जैसे हम शहरों में क्या क्या करते हैं, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ये इनको पता नहीं है। दोस्तों, ये लोग अपने में ही खुश रहते हैं। इनको बाहर की दुनिया से कुछ मतलब नहीं है। इन्होंने अपनी खुद की दुनिया बसाई हुई है और वो उतने में ही खुश हैं। वो अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो लिप में प्लेट लगाते हैं, वो लिप्स के अंदर प्लेट फंसाते हैं, मिट्टी की हो या लकड़ी की हो, और वो प्लेट फंसाने के बाद औरत बहुत सुंदर दिखती है, ऐसा इनको लगता है। हम सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? कान में बाली पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, लेकिन ये औरतें सुंदर दिखने के लिए प्लेट्स पहनती है लिप्स में। लिप्स को गड्ढा करते हैं, उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है। उसमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे उनका प्लेट्स का आकार बड़ा हो जाता है। जिनकी प्लेट बड़ी होगी उनके पिता दहेज में और गाय ज़्यादा मांग सकते हैं। जिनकी प्लेट का आकार अगर छोटा हो तो 40 गाय मांगते हैं। मतलब लड़के के पिता लड़के वालों से 40 गाय मांगते हैं, और अगर लिप्स की प्लेट बड़ी हो तो 60 गाय मांगते हैं। और जब यहाँ में दहेज लड़के वाले नहीं मांगते बल्कि लड़की वाले मांगते हैं। लड़के वाले नहीं लेते बल्कि लड़की वाले लेते हैं।
दहेज। तो अजब है ये जनजाति। सूरी जनजाति में मुख्य रूप से 3 उपजातियाँ शामिल है, छाया, तुरमा और बाले। प्रत्येक उपजाति की विशिष्ट और सांस्कृतिक सामाजिक परंपराएं होती हैं। सूरी लोग अपनी ही भाषा बोलते हैं, जिस भाषा को सूरी बोला जाता है, जो नालो सहारन भाषा परिवार की एक शाखा है। यह भाषा उनके संचार और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनकी अपनी भाषा है, इन्होंने अपनी भाषा बनाई हुई है और ये उनकी भाषा हमारे समझ में तो नहीं आएंगी, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश ये लोग समझ लेते हैं। सूरी जनजाति, अभी इनका आर्थिक जीवन देखेंगे। सूरी जनजाति मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर होती है। गाय, बकरियां और भेड़ें पालते हैं, जो उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार है। ये भेड़ बकरियां चराने ले जाते हैं और ये हम जो चटाई यूज़ करते हैं घर में, ये लोग चटाई यूज़ न करके गाय की खाल निकालते हैं और वही बिछाते हैं चटाई के रूप में, या फिर चादर वगैरह समझते हैं, और गाय की खाल को ही नीचे डाल के ये सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये लोग जितने ये सूरी जनजाति के लोग मतलब खूंखार लोग भी हैं। आम तौर पर इनको बाहर से आया हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। ये खेतीबाड़ी भी करते हैं, जिसमें मुख्यतः मक्का और बाजरा उगाते हैं। कृषि उत्पाद उनके भोजन और जीविका का मुख्य पूर्ण स्रोत है। ये अपना ही उगाते हैं और अपनी ही खेतीबाड़ी करते हैं, अपनी ही खेतीबाड़ी में उगा हुआ खुद ही खाते हैं। मतलब इनकी अलग ही दुनिया है अपनी। इनको ज़्यादा पैसों से ज़्यादा मतलब नहीं है, कितना भी पैसा हो ये पैसों को ज़्यादा महत्व नहीं देते। इनके पास बस ज़्यादा गाय, ज़्यादा भेड़ बकरियां हो, वही इनके लिए अमीर होता है। सूरी समाज में विभिन्न प्रकार के समारोह और त्यौहार होते हैं, जो उनके सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनका अलग ही त्यौहार होता है। इनका त्यौहार यही लोग मनाते हैं। सूरी लोग अपने शरीर को सफ़ेद, मिट्टी, अन्य प्राकृतिक रंगों से पेंट करते हैं। यह सजावट विशेष अवसरों और धार्मिक समारोहों में महत्वपूर्ण होती है। इनके त्योहारों में एक त्यौहार होता है डोंगा लड़ाई। ये लड़ाई पुरुषों के बीच होती है। डोंगा लाठी लड़ाई एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह एक तरह का खेल है जो युद्धाभ्यास है, जिसमें पुरुष अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन करते हैं। इस लड़ाई में 2 आदमी लड़ते हैं और जो जीत जाएगा वो शादी करता है, और जो हार जाएगा वो शादी मतलब करेगा अगले साल। अभी इस साल तो जो जीत गया वो शादी करेगा। शादी की लायक जो लड़की होती है उसके लिए लड़ाई करते हैं, और जो जीत गया वही उस लड़की से शादी करेगी। सूरी महिलाओं के बीच होठों और कानों के में मिट्टी के प्लेट पहनने की परंपरा है। यह प्लेट समय के साथ बड़ी होती जाती है और यह उनके सौंदर्य को सामाजिक स्थिति का प्रतीक बनाती है। सूरी जनजाति में दोस्तों ये लोग धार्मिक विश्वास भी रखते हैं, और उनके धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान उनके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोग अंधश्रद्धा वाले भी होते हैं। सूरी जनजाति अपनी पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रही है। बाहरी प्रभाव और सरकारी नीतियाँ उनके जीवन पर प्रभाव डाल रही हैं। मतलब बाहर की दुनिया, मतलब वो बाहर की दुनिया से डरते हैं और बाहर की दुनिया वाले उनसे डरते हैं, क्योंकि वो भी खूंखार ही हैं। आधुनिक विकास और शिक्षा के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में सूरी जनजाति के लोग धीरे धीरे बदलाव स्वीकार कर रहे हैं। वो अभी धीरे धीरे बदल रहे हैं। मतलब उनको भी लगता है कि हमारे भी बच्चे पढ़ें और बाकी की दुनिया के साथ
मेल मिलाप बनाएं, लेकिन पारंपरिक और आधुनिक जीवन शैली के बीच संतुलन बनाए रखना इनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनको बाहर का रहन सहन, हमारा रहन सहन इनको पता नहीं है। ये अपनी दुनिया में रहते हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है बाहर की दुनिया में आकर। तो दोस्तों, सूरी जनजाति अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विशिष्ट जीवन शैली के कारण अद्वितीय है। इनके परंपरागत ज्ञान और सामाजिक संरचना का अध्ययन करने से हमें मानव सभ्यता के विविध रूपों को समझने में मदद मिलती है दोस्तों। तो ये हो गया सूरी समाज के बारे में। अभी हम जानेंगे मुर्सी समाज के बारे में। मुर्सी जनजाति, ये तो मुर्सी जनजाति तो सूरी जनजाति से भी ज़्यादा खूंखार है। ये तो बाहर से आए हुए आदमी को कुछ पूछता वगैरह नहीं, सीधा मार देते हैं। तो आइए हम जानते हैं मुर्सी समाज, मुर्सी जनजाति के बारे में, जो कि सूरी का नेबर है। मतलब सूरी जनजाति के बाजू में ही मुर्सी जनजाति रहती है। तो आइए हम जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे मुर्सी जनजाति के बारे में। ये लोग सूरी जनजाति से थोड़ा ज़्यादा खूंखार होते हैं, थोड़े ज़्यादा डरावने होते हैं। ये लोग जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं, और स्माइल तो ये लोग बहुत ही कम देते हैं। मुर्सी जनजाति इथियोपिया दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित एक विशिष्ट जनजाति है, जो अपनी अनोखी सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के लिए जानी जाती है। यहाँ मुर्सी जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे हम आपको। मुर्सी जनजाति मुख्य रूप से इथियोपिया के ओमो वैली क्षेत्र में निवास करती है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, और ये सूरी के नेबर भी हैं, सूरी के बाजू में ही रहते हैं। मुर्सी जनजाति की संख्या हज़ारों में है, लेकिन इनकी सटीक जनसंख्या का अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत दूरस्थ और अलग थलग है। ये लोग भी सूरी जनजाति की तरह ही अलग अलग रहना पसंद करते हैं। ये बाहरी जीवन में ध्यान नहीं देते। इनका भी अपनी ही दुनिया अलग है। ये भी अपनी ही खेती करते हैं। अपनी खेती बाड़ी करके जो उगता है उससे ही गुजारा करते हैं। अपनी ही गाय भैंस पालते हैं। मुर्सी जनजाति की मतलब हाँ, लेकिन भाषा थोड़ी सी अलग है। उनकी सूरी भाषा है, तो इनकी मुर्सी भाषा है। ये भी उसी परिवार का हिस्सा है। उनकी भाषा उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान का महत्वपूर्ण अंग है, मुर्सी भाषा। मुर्सी जनजाति का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। वे भी गाय, बकरियां और भेड़ें पालते हैं, जो उनके जीवनोपाय का मुख्य स्रोत है। ये भी खेती बाड़ी करते हैं। मक्का, बाजरा और अन्य अनाज उनके मुख्य फसलें हैं, जो उनके खाद्य स्रोत भी हैं। मुर्सी समाज कबीलाई संरचना पर आधारित है, जिसमें विभिन्न कबीले होते हैं। प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता है, जो सामाजिक और धार्मिक मामलों को नेतृत्व करता है। मुर्सी जनजाति में कई धार्मिक और सांस्कृतिक समारोह होते हैं, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुर्सी महिलाओं की पहचान का मुख्य प्रतीक उनके होठों में पहनने वाली मिट्टी की प्लेट होती है। युवावस्था में लड़कियों के निचले होठ में एक कट लगाकर उसमें लकड़ी या मिट्टी की डिस्क डाली जाती है, जो समय के साथ बड़ी होती जाती है। यह उनके सौंदर्य और सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। मुर्सी लोग अपने शरीर को प्राकृतिक रंगों से सजाते हैं। वे विशेष अवसरों पर अपने चेहरे और शरीर को पेंट करते हैं। हम जैसे दिवाली पे घर को साफ़ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही इनका भी त्यौहार होता है। ये अपने त्यौहार में अपने शरीर को पेंट करते हैं, अपने चेहरे को पेंट करके वहाँ पे डॉट डॉट लगाते हैं। ये इनका मेकअप, मतलब ये इनके सजावट का सामान है। ये सजावट समझते हैं इसको। और इनका मुख्य त्यौहार है डोंगा लड़ाई। इनके भी यहाँ लड़ाई होती है, जैसे सूरी लोगों में होती है।
और डोंगा लाठी एक प्रमुख परंपरा है जिसमें वो अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ भी जो जीत जाएगा वही लड़की से शादी करेगा, मतलब जो शादी के लायक लड़की हो गई है उससे शादी करने के लिए ये दो लोग आपस में लड़ते हैं और जो जीत गया वही उस लड़के से शादी करेगा। मुर्सी जनजाति में एनिमिज्म का प्रचलन है। वे प्रकृति और आत्माओं पर पूर्वजों की पूजा करते हैं। ये पूर्वजों की पूजा करते हैं। इनके धार्मिक अनुष्ठान और विश्वास उनके दैनिक जीवन में गहराई से जुड़े हुए हैं। मुर्सी जनजाति अपनी पारंपरिक जीवन शैली और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की चुनौती का सामना कर रही है। बाहरी प्रभाव और विकास परियोजनाएं उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं। बाहर के लोग जो उनके जंगल को उठाना चाहते हैं, वहाँ पर कुछ मतलब हमारी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाना चाहते हैं, तो इससे उनको खतरा बना हुआ है। वो भी अपनी अलग ही दुनिया में जी रहे हैं और हमारी दुनिया से बिल्कुल इनका तालमेल नहीं है। लेकिन अब उनको लगता है कि मतलब पैसे से कुछ भी ख़रीदा जा सकता है, तो ये लोग भी टूरिस्ट जो पैसे देते हैं वो पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, तो इनके मन में भी थोड़ा सा लालच बैठ गया है कि पर पैसे से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये भी धीरे धीरे बदलाव चाह रहे हैं और हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इनके लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि इनकी अलग दुनिया है और इनको यहाँ हमारा रहन सहन कुछ पता नहीं है बाहर की दुनिया का, तो इनके लिए ये बड़ी चुनौती है। लेकिन आने वाले समय में ये लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, स्कूल में भेज सकेंगे ताकि वो भी बाहर की दुनिया के साथ तालमेल बना सकें। तो दोस्तों, मुर्सी जनजाति अपनी अनूठी सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक जीवन शैली के कारण अद्वितीय है। उनका परंपरागत ज्ञान, सामाजिक संरचना और विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतीक है, जैसे कि लिप प्लेट उन्हें विशेष बताते हैं। उनकी जीवन शैली और परंपराओं का अध्ययन करने में हमें मानव सभ्यता के विविध रूपों को समझना मदद करती है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।